बिग इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहते कि आप ऐसे स्कैल्पिंग करो, क्योंकि ये सिंपल है और काफ़ी इफेक्टिव है। इस वीडियो में आप सीखोगे कि ऐसे सेटअप्स कैसे ढूंढें ताकि आप भी वैसे ही ट्रेड्स कर सको जैसे चार्ट पर दिख रही है। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना और चलिए शुरू करते हैं। हम यूज़ करने वाले हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, यूएस सेशन खुलने से कुछ मिनट पहले। और हम मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं ये समझने के लिए कि हाल ही में इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर ये एक अप ट्रेंड है तो हमें एक हायर हाई और हायर लो दिखाई देगा। हर हायर हाई के बाद हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, और जब तक ट्रेंड रिस्पेक्ट हो रहा है हायर लोज टूटने नहीं चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि लास्ट कैंडल पर मार्केट नीचे की तरफ पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे एक ऐसा लो बनाना चाहिए जो पिछले लो से ऊपर हो, और उसके बाद प्राइस को ऊपर पुश करना चाहिए ताकि वो लास्ट हाई को ब्रेक कर सके। ये सब इसलिए क्योंकि ये एक सिंपल अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में बाय करना सेल से ज़्यादा लॉजिकल लगता है। अब हम अगले स्टेप में मूव कर रहे हैं। इस स्टेप में हमें यूएस सेशन का ओपन मार्क करना है, जो कि होता है शाम के 7 बजे। आप इसे अपनी टाइम जोन में कन्वर्ट कर सकते हो, या ट्रेडिंग व्यू या किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में चार्ट की टाइम जोन को न्यूयॉर्क में सेट कर सकते हो। फिर हम वेट करेंगे कि सेशन ओपन की पहली 15 मिनट कैंडल क्लोज हो जाए। जैसे ही कैंडल क्लोज होती है हम उस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेंगे। अब हमारा काम इस टाइम फ्रेम में पूरा हो गया, और अगले स्टेप में हम जूम करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। इस टाइम फ्रेम में हमें देखना है कि प्राइस इन लेवल्स में से किसी एक को ब्रेक करता है या नहीं। और क्योंकि हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड बुलिश है, ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इस रेंज को अपसाइड में ब्रेक करेगा। अब जैसे ही ये ब्रेक करता है हमारा काम इस 5 मिनट के चार्ट में भी हो गया, और अब हम एक बार फिर जूम करेंगे, लेकिन इस बार 1 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ हम देख रहे हैं कि लोअर टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड बना है। यही वो मूव है जिसने अपसाइड ब्रेक करवाया। अब हमें देखना है कि मार्केट नीचे पुल बैक करे और हायर लोज बनाए, और ये हायर लोज उस लेवल को सपोर्ट की तरह होल्ड करें जहां से मार्केट फिर से ऊपर बाउंस करे। जब बाइंग प्रेशर मार्केट में आता है तो हम बाय लॉन्ग एंट्री लेते हैं लास्ट बुलिश कैंडल के क्लोज पर, स्टॉप लॉस रखते हैं रीसेंट लोज के नीचे, और टारगेट रखते हैं 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अमूमन हम ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करते। ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना आसान होता है, और ये मार्केट एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है जहां हायर हाइज और हायर लोज पहले से बने हुए हैं। तो इसी कंटिन्यूएशन को ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेंड हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए हमारे टेक प्रॉफिट लेवल तक जाएगा। और अब चलो इसे रियल लाइफ मार्केट में ट्राई करते हैं। पहला स्टेप, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं, और यूएस सेशन ओपन होने से कुछ मिनट पहले हैं। मैं सेशन की ओपनिंग कैंडल को एक वर्टिकल लाइन से मार्क कर रहा हूं ताकि उसे पहचानना आसान हो। तो यहां यूएस सेशन शुरू हो गया है। अब हमें क्या करना है, सेशन की पहली 15 मिनट कैंडल का हाई और लो मार्क कर लेना है। इसके बाद हम स्विच करेंगे 5 मिनट चार्ट पर। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हम वेट करेंगे ब्रेकआउट का। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो प्राइस हाई को ब्रेक करे, फिर वो अक्सर पुल बैक करता है रिसेंटली ब्रोकन हाई को रिटेस्ट करने के लिए। ये बस मार्केट का तरीका होता है थोड़ी और लिक्विडिटी कलेक्ट करने का, ताकि वो बाद में और ऊपर पुश कर सके। इस मूव के बाद हम एक बाई लॉन्ग पोजीशन लेंगे हायर टाइम फ्रेम के हायर हाइस को टारगेट करते हुए। और हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होता है जहां मार्केट पहले लो के नीचे ब्रेक करता है, फिर उसे ऊपर की तरफ पुल बैक शो करना चाहिए ताकि वो और लिक्विडिटी कलेक्ट कर सके और मार्केट डिसाइड कर सके कि क्या वो नीचे कंटिन्यू कर सकता है या नहीं, जो अक्सर होता भी है। इस केस में हम एक सेल शॉर्ट पोजीशन लेंगे और लोअर लोज को टारगेट करेंगे। अब जब आपको दोनों सिनारियोज और उनके प्लान पता चल गए हैं तो हमें वेट करना है और देखना है कि इनमें से कौन सा प्ले आउट होता है। और इस केस में ब्रेकआउट अबव द हाई हमारा प्लान लग रहा है, लेकिन हम इस टाइम फ्रेम से ट्रेड नहीं करते। ये सिर्फ ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए है। जो एक्चुअल सेटअप है वो हम प्लान करेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम में। यही सेम प्राइस एक्शन जब हम 1 मिनट चार्ट में देखते हैं तो अग्रेसिव ब्रेकआउट क्लियरली दिखता है हाइस के ऊपर, और अब ऐसा लग रहा है कि प्राइस पुल बैक कर रहा है ताकि उस जोन को सपोर्ट की तरह रिटेस्ट कर सके। ये पूरा प्राइस एक्शन अगर ध्यान से देखो तो एक सिंपल सा अप ट्रेंड नजर आ रहा है। पहले एक हाई बना, फिर प्राइस ने नीचे की तरफ पुल बैक लिया, और बाद में उस लास्ट हाई को तोड़ दिया जिससे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, और एक बार फिर से सेम प्राइस एक्शन रिपीट हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फिर से एक पुल बैक आया जो पिछली लो से ऊपर ही रुका, मतलब उसने एक हायर लो बनाया। अब अप ट्रेंड में हायर लो को प्रोटेक्टेड लो या स्ट्रॉन्ग लो कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में बदल सकता है और पूरा अप ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा। अब प्राइस उस टूटे हुए हाई की तरफ मूव कर रहा है, जोन को रिटेस्ट कर रहा है। यहां शॉर्ट टर्म में बाउंस आया, लेकिन बाद में प्राइस नीचे गया। अब जो हमें देखना है वो है बुलिश मोमेंटम की शुरुआत, जो कि अब स्टार्ट होनी चाहिए। इस कैंडल को देखो जिसने नीचे की तरफ विक बनाया, लेकिन लोअर कंटिन्यू नहीं कर पाया और बुलिश क्लोज हुआ।
और अगली कैंडल की बॉडी बड़ी है और विक्स छोटे। ये एक कंटिन्यूएशन कैंडल है। अब हम अपना सेटअप इस कैंडल के क्लोज पर पोजीशन कर रहे हैं, मतलब अगली कैंडल के ओपन पर एंट्री ले रहे हैं। ये है हमारा बाय लॉन्ग सेटअप, जिसका स्टॉप लॉस इन बुलिश कैंडल्स के नीचे होगा और टेक प्रॉफिट रीसेंट हाइस के ऊपर रखना है। लेकिन साथ ही इतना जरूर याद रखना है कि कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बने। इसके लिए हम थोड़े और ऊंचे लेवल्स टारगेट कर सकते हैं। अगर हम चार्ट को थोड़ा जूम आउट करें तो वो लेवल्स हमें दिख जाते हैं, जैसे कि ये एक्सट्रीम हाई, और ये हाई हमें इस स्ट्रैटेजी में एक ऑप्टिमल रिस्क रिवॉर्ड देता है, करीब 2.5 का रेशियो। और अब बस पेशेंस रखना है। ये पोजीशन कुछ ही मिनटों में विन में क्लोज हो गई। ये एक्चुअली काफी सिंपल था अगर आपने प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर को समझा होगा तो। जैसा कि मैंने पहले भी सेटअप से पहले कहा था, जब तक हम अप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, मार्केट लगातार हायर लोज और हायर हाइज बनाता रहेगा, और हायर हाइज से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हायर लो, अगला प्रोटेक्टेड या स्ट्रॉन्ग लो वैलिडेट करता है, और इस तरह का पैटर्न बार बार रिपीट होता है। बेशक एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब ये काम नहीं करेगा और हमें एक लॉस लेना पड़ेगा, लेकिन जब तक ट्रेंड रिस्पेक्ट हो रहा है, 3 या 4 ऐसे ट्रेड्स पकड़ना आसान है, और फिर एक लॉस के बाद भी हम नेट पॉजिटिव में रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं अपने अगले एग्जाम्पल की। यहाँ मार्केट कोई क्लियर ट्रेंड फॉलो नहीं कर रहा। हमें कुछ हायर लोज और हायर हाइज दिख रहे हैं, लेकिन साथ में लोअर लोज और लोअर हाइज भी। तो अगर कुछ कहना हो तो शायद मार्केट अब एक नए डाउन ट्रेंड में जा चुका है, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या वो इस ट्रेंड को होल्ड करता है या नहीं। लेकिन उससे पहले हमें यूएस सेशन ओपन मार्क करना होगा और पेशेंटली वेट करना होगा फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का। अब हम उस कैंडल का हाई और लो मार्क करते हैं और स्विच करते हैं 5 मिनट चार्ट पर। यहां हमें वेट करना होगा कि प्राइस इनमें से किसी एक जोन को ब्रेक करे, और क्योंकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड से आ रहा है, ज्यादा चांस है कि लो ब्रेक हो। और ऐसा ही हुआ कुछ बेरिश कैंडल्स के क्लोज के साथ लो के नीचे। अब हम स्विच करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ताकि सेटअप को प्लान किया जा सके। यहां मार्केट एक डाउन ट्रेंड से आ रहा है और रीसेंट कैंडल्स उस टूटे हुए लो का रिटेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद पहली बेरिश कैंडल ने रिजेक्ट किया, जैसे रेजिस्टेंस या सप्लाई से रिएक्शन आया हो। तो क्योंकि ये एक क्लियर रिजेक्शन है, हम शॉर्ट सेल करते हैं इस कैंडल के क्लोज पर और स्टॉप लॉस रखते हैं रीसेंट इंटरनल हाई के थोड़े ऊपर। और टेक प्रॉफिट के लिए हम थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि कोई ऐसा लेवल है क्या जो एग्जिट के लिए क्लू दे सके। यहां पर मान लो ये एक डिमांड या सपोर्ट जोन हो सकता है, जहां से मार्केट ऑर्डर फील होने के बाद अपसाइड में बाउंस कर सकता है। तो हम प्लान कर रहे हैं एग्जिट इसी लेवल पर, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके हम प्रॉफिट ले लेंगे बिना ज्यादा रिस्क लिए। ये ट्रेड 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर क्लोज होगा, जो बिल्कुल ठीक है। और ये पूरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। और एक बार फिर से वही रीजन, हम डिमांड या सपोर्ट जोन पर एग्जिट करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट के इस जोन से बाउंस करने के हाई चांसेस होते हैं। ऐसा बाउंस जो शायद किसी एक हाई को लिक्विडेट कर दे, पर एग्जैक्टली कौन सा ये हमें नहीं पता। तो ये पोजीशन थोड़ी रिस्की बन सकती थी, लेकिन जब हम मार्केट स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट्स को भी अप्लाई करते हैं, तो आप अपनी रिस्क और टारगेट्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो, छोड़कर उन लोगों के जो सिर्फ स्ट्रैटेजी को मैकेनिकली फॉलो करते हैं। अब ये हमारा अगला एग्जाम्पल है। अगर हम जल्दी से एक एनालिसिस करें तो हमें दिख रहा है कि मार्केट फिलहाल अप ट्रेंड में चल रहा है, हायर हाइस और हायर लोज के साथ। हायर हाइस बनते हैं जब बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आता है, और उसके बाद एक डाउन साइड पुल बैक होता है, फिर एक नया हायर हाई बनता है, और जब नया हायर हाई बनता है तो वो एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म करता है। और एक बार फिर से जैसे पहले हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पुल बैक आएगा, और उसके बाद प्राइस नए हाइस की तरफ पुश करेगा, साथ ही ये लो होल्ड करेगा, जो कि प्रोटेक्टेड या स्ट्रॉन्ग लो कहलाता है। अब हम मार्क करते हैं यूएस सेशन ओपन कैंडल को, और उसका हाई और लो भी मार्क करते हैं। फिर हम टाइम फ्रेम स्विच करते हैं 5 मिनट चार्ट पर। यहां हम बस वेट करते हैं कि ब्रेक कहां होता है, लेकिन क्योंकि हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड अप ट्रेंड में है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि ब्रेक अप साइड में होगा। और देखा जाए तो पहले एक विक के साथ ब्रेक हुआ, फिर प्राइस वापस नीचे आया और रेंज के नीचे क्लोज हुआ, लेकिन अगली कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोज कर लिया। अब हम 1 मिनट के चार्ट में स्विच करते हैं सेटअप ढूंढने के लिए। यहां अगर हम एक क्विक एनालिसिस करें तो हमें दिखता है एक स्विंग लो, फिर अगला लो उससे ऊंचा, फिर उससे भी ऊंचा, और फिर अगला भी, मतलब हायर लो बन रहे हैं। यहां पर एक इम्बैलेंस भी है, जो कि अग्रेसिव अपसाइड पुश की वजह से बना है। ये जोन एंट्री लेवल के लिए यूज किया जा सकता है, बस मार्केट को इस जोन को सपोर्ट की तरह होल्ड करना होगा। स्टॉप लॉस इम्बैलेंस के नीचे रखा जा सकता है, लेकिन 1 मिनट के चार्ट होने की वजह से ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। मैं थोड़ा वाइड स्टॉप लॉस प्रेफर करूंगा। एक लॉजिकल स्टॉप लॉस लेवल होगा इन लोस के नीचे, यानी पास्ट स्विंग लो से नीचे, क्योंकि अगर अप ट्रेंड सही में कंटिन्यू कर रहा है तो अगला स्विंग लो
कभी भी पिछले स्विंग लो को ब्रेक नहीं करेगा। टेक प्रॉफिट के लिए हम जूम आउट कर सकते हैं ताकि और प्राइस डेटा या एग्जिट जोन देख सकें। या फिर अगर आप एक सिंपल और स्ट्रेट अप्रोच चाहते हैं तो आप 2.5 रिस्क रिवॉर्ड टारगेट सेट कर सकते हैं। चार्ट हायर लोज और हायर हाइज बना रहा है। अब तक सब बढ़िया चल रहा है और प्राइस टेक प्रॉफिट के काफी करीब पहुंच चुका है और वहां हो गया टारगेट हिट। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। यहां हमें एक पुश दिखता है अपसाइड की ओर, फिर ऐसा लग रहा है कि प्राइस थोड़ा पुल बैक कर रहा है ताकि एक हायर लो बना सके। 15 मिनट टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड में है। हम मार्क करते हैं उस कैंडल का हाई जो यूएस सेशन में ओपन हुई थी और साथ ही हम उस कैंडल का लो भी मार्क कर लेते हैं। अब हम जूम करते हैं 5 मिनट चार्ट पर ताकि लोअर टाइम फ्रेम पर देख सकें कि मार्केट किस लेवल को ब्रेक करेगा। यहां पहले डाउन साइड ब्रेक हुआ एक विक के साथ, लेकिन फिर मार्केट वापस ऊपर गया और विक के साथ ही हाई को भी ब्रेक किया। लेकिन सिर्फ विक से ब्रेक होना इनफ नहीं होता, मार्केट को प्रॉपर कैंडल क्लोजर के साथ लो के नीचे या हाई के ऊपर क्लोज करना होता है। अभी तक प्राइस उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब हम जूम करेंगे 1 मिनट चार्ट में क्योंकि लग रहा है कि अभी कोई ब्रेक होने वाला है। और अब फाइनली हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम में एक अपसाइड ब्रेक मिला है और अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा पुल बैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि ये कैंडल का जो क्लोजर हुआ है वो बस 15 मिनट टाइम फ्रेम की अपर विक को ब्रेक कर पाया है। मतलब अभी हमारे पास कोई हाई क्वालिटी ब्रेक नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि 15 मिनट का चार्ट पहले से ही बुलिश है और इसी टाइम फ्रेम में हमारे पास लगातार बुलिश कंटिन्यूएशन कैंडल्स की लंबी चेन है। इसका मतलब 2 चीजें होती हैं। पहली कि बाइंग प्रेशर अभी भी सेलिंग प्रेशर से ज्यादा है, तो इससे ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमें यहां पर कोई बाई सेटअप देखने को मिल सकता है। लेकिन साथ ही इन मल्टीपल बुलिश कैंडल्स की वजह से हमें कोई भी एग्जिट लेवल नहीं दिख रहा है, न कोई प्रॉपर इंबैलेंस है, न ही कोई डिमांड जोन या सप्लाई जोन। और अब मार्केट पिछले हाई से बाउंस करके ऊपर आ गया है और इस लेवल को सपोर्ट की तरह होल्ड कर रहा है। तो अब हम बाय लॉन्ग सेटअप प्लेस कर सकते हैं आखिरी बुलिश कैंडल के क्लोज पर। अब स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, यहां कोई लॉजिकल स्टॉप लॉस लेवल नहीं है इन सुपर बुलिश कैंडल्स की सीक्वेंस की वजह से। तो सबसे सेफ पोजीशनिंग ये होगी कि हम अपना स्टॉप लॉस 15 मिनट कैंडल के लो के नीचे रखें, जो कि इस पूरे प्राइस रेंज से नीचे होगा, और टेक प्रॉफिट रखेंगे लगभग 2.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर। और क्योंकि ये ट्रेड थोड़ा टाइम ले सकता है, क्योंकि टारगेट्स थोड़े दूर हैं, हमें वापस 15 मिनट चार्ट पर जाना चाहिए और वहां से सेटअप का प्रगति देखना चाहिए। तो फिलहाल ट्रेड ओपन हो चुका है। थोड़ा और गिरता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन फिर प्राइस ने पुश किया और ऊपर चला गया और आखिर में इस अप ट्रेंड को होल्ड करते हुए प्राइस ने टेक प्रॉफिट को हिट कर दिया। ये स्ट्रैटेजी अकेले आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बने रहें। मुझे पता है वो फीलिंग कैसी होती है जब आप कुछ ट्रेड्स जीतते हो और फिर सब लूज कर बैठते हो। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो अब प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए अगर आप मेरी बनाई हुई वीडियोस को फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे पुराने वीडियोस भी जरूर देखें क्योंकि वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।